अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात कुछ ऐसी है कि आज सुबह से आई वाज नॉट फीलिंग रियली वेल। तो कॉलेज से वापस आने के बाद मैंने तकरीबन 1 घंटा बेड पे लेट के सुकून से आराम किया। रेस्ट करने के बाद मेरे अंदर जैसे एकदम से कोई जिन्ना आ गया था। मैंने फटाफट से उठकर जो है वो वॉशिंग मशीन लगाई है। सारे कपड़े धोए हुए थे, मेरी कुछ बेडशीट धोने वाली थी, यान के भी कपड़े काफ़ी धोने वाले हुए थे। मैंने कहा चलो भी आज सारे के सारे कपड़े जो हैं वो धो देते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड आने से पहले जो है वो आपको सारे काम जो है वो ख़त्म कर लेने चाहिए। क्या मतलब आप पूरा वीक जो है वो छुट्टी छुट्टी करते हो, छुट्टी का इंतज़ार करते हो और छुट्टी का पूरा दिन भी जो है सारे का सारा कामों में लगा देते हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। इसलिए यूजुअली मेरी तो ये रूटीन होती है कि मैं वीकेंड के ज़्यादातर काम जो होते हैं वीकडेज़ में कर लेती हूँ। वीकेंड के ऊपर मैंने सिर्फ ज़्यादातर कुकिंग ही रखी होती है कि जी खोल कर अपनी पसंद के खाने बनाओ और खाओ, एंड दैट्स इट। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े धोने के बाद उनको ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद मैं जब नीचे आई हूँ तो मुझे पता था मेरे कि अब सारे शाम के खाना भी पड़ा हुआ है, बाकी भी काफ़ी काम करने वाले पड़े हैं। मैंने ऊपर सबको साइड पे रखा और मैंने सोचा कि भाई काम तो होते ही रहेंगे, चलें थोड़ी देर के लिए बाहर चलते और अपना माइंड जो है वो उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करके आते हैं। मैंने अम्माद से कहा कि भैया मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर ले जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, कोई भी फरमाइश करो तो बड़ी जल्दी मान जाते हैं। तो हम लोग जो है वो हमारे घर के नज़दीक ही एक पार्क बना हुआ है, वहाँ चले जाते हैं। ये पार्क भी जो है वो अयान ने चूज़ किया है, क्योंकि अयान जो है वो ज़्यादा रशी एरियाज़ के अंदर जाकर खुश नहीं रहता, जहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद हैं, ये वहाँ पे अच्छा फील नहीं करता। ना ये इतना खुलकर जो है वो खेलता है, मतलब इन शॉर्ट ये सोशलाइज़ करना पसंद नहीं करता। ये भी अपने पेरेंट्स के ऊपर ही गया इस मामले के अंदर। ये एक्चुअली कोई पार्क नहीं है, बस हमारे घर के पास शायद कोई जो है वो नई सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट है तो यहाँ पे लोग जो होते हैं वो कम कम ही नज़र आते हैं, और आज तो शायद हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आया था। तो शाम का वक्त हो रहा था, तो बहुत ही प्यारा सीन देखने को मिल रहा था। तो हमने भी वहाँ बैठकर थोड़ी देर काफ़ी सारी बातें की, माइंड को थोड़ा रिलैक्स किया। अयान ने भी जब तक खूब मन नहीं भर लिया, खेल नहीं लिया, मैंने भी इसको फुल आज़ादी के साथ जो है वहाँ पे छोड़ा हुआ था। जब इसका भी अच्छे तरीके से खेल कर जो है वो दिल भर गया था और मैं भी जो है काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी, तो मैंने कहा चले अभी अब घर वापस चलते हैं, जाकर खाना भी बनाना है, शाम हो रही है। ऑन द वे बैक टू होम मुझे याद आया कि मुझे फार्मेसी से कुछ मेडिसिन लेनी है, तो हम लोग जो है वो फार्मेसी चले गए। फार्मेसी के वहाँ जाने के बाद रैंडमली मैंने साइड पे देखा तो वहाँ पे वेइंग मशीन पड़ी हुई थी। तो मुझे ख्याल आया कि यार मैंने 2 साल से आन के पैदा होने के बाद कभी अपना वेट ही नहीं किया, क्योंकि क्यों ना आज जो है वो वेट चेक कर लिया जाए। एंड गेस व्हाट आई गेट टू नो मतलब ये देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार इस बात पे खुश होना चाहिए या फिर मुझे परेशान होना चाहिए। एनीवेज, घर आने के बाद जो मुझे पता था कि मुझे निंजा स्पीड के ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि रात हो चुकी थी ऑलरेडी और मुझे खाना बनाना था। अयान के सोने से पहले पहले उसे भी खाना खिलाना था। तो मैं बस फटाफट किचन के अंदर घुस गई हूँ। मुझे खाना बनाने में जनरली इतनी ज़्यादा मौत नहीं पड़ती, 30 से 45 मिनट ही मुझे लगते हैं, सिर्फ अगर आप मूड के अंदर खाना बना रहे हो तो। क्योंकि मैं काम लटकाती ही नहीं हूँ, मैं जितने भी काम होते हैं वो सबको एक साथ ही स्टार्ट कर लेती हूँ और वो सारे के सारे एक साथ ही वाइंड अप हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर सब्ज़ी तैयार होने के लिए रखी। ज़्यादातर सब्जियाँ जैसे आलू गोभी हो जाती है, बैंगन हो जाते हैं, टिंडे हो जाते हैं, मैं एक ही तरीके से पकाती हूँ कि सब्ज़ी के अंदर सारे मसाले डालकर, नमक मिर्च डालकर, पानी डालकर उसको आग के ऊपर पकने के लिए रख देना है। जब वो गल जाएगी तो उसके अंदर घी डाल के उसको भून लेना है, एंड दैट्स इट। तो अभी भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था, सब्जियों को अच्छे तरीके से गलने के लिए रखने के बाद साथ में ही मैंने साइड पे आटा गूंदना शुरू कर दिया। आटा भी मैं कुछ ऐसे ही गूंदती हूँ कि मैं कोई 5-10 मिनट के लिए उसके ऊपर कोई ज़ोर आजमाई नहीं करती। मैंने बस उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख देना होता है। कोई 10 मिनट लगते हैं उसको अच्छे से नॉर्मलाइज होने के बाद, और उसके बाद मैं उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा गूंदूंगी और उसको डब्बे के अंदर पैक करके रख दूँगी। मतलब यार जो काम आपका आसानी से हो सकता है, जिसके लिए शॉर्टकट किया जा सकता है, उसके लिए इतना ज़्यादा जोर लगाने की क्या ज़रूरत है। आटा गूंदने के बाद अब जब तक मेरी सब्ज़ी गल रही थी, मुझे साथ में जो है वो हमारे के दूसरे लवाजमात जो इंग्रेडिएंट्स है वो तैयार करने थे, क्योंकि भाई इनका डिनर के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मैंने सबसे पहले सैलड काट कर तैयार किया। उसके बाद मैंने इनके लिए चटनी बनानी थी, क्योंकि आज रायता अवेलेबल नहीं था। तो ये चटनी भी जो है मेरी इन लॉज की स्पेशलिटी है, ये न्याज़बो के पत्तों से चटनी बनाकर खाते हैं। मतलब मेरे इलम के अंदर भी मेरी शादी के बाद ही इजाफा हुआ था, क्योंकि ये मेरे इन लॉज के अंदर बहुत ज़्यादा खाई जाती है, जिसमें आप न्याज़बो के साथ जो है वो मिंट डाल लेते हैं, थोड़ा सा पुदीना डाल लेते हैं, लहसुन डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं और हरी मिर्च के साथ साथ आपने एक अदर टमाटर उसके अंदर डालना है, उनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। कहते हैं भाई ये हेल्थ के लिए भी बड़ी बेनिफिशियल होती है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर दिया, आपका बीपी जो है इसे अंडर कंट्रोल रहता है। ना सिर्फ हमाद, ये जो चटनी है मेरे फादर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, मुझे भी इसके फ़वाइद के बारे में मेरी शादी के बाद में इल्म हुआ है। खैर, ये तमाम साइड वर्क्स कंप्लीट करने के बाद जब मैंने चेक किया तो सब्ज़ी भी अच्छे से गल चुकी थी, तो मैंने साथ ही साथ जो है वो तवा चढ़ा दिया कि रोटियां भी मैं साथ ही बना लूँगी तो मेरा काम जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। तो फटाफट से मैंने अपना जो काम है साथ साथ ही निपटाया, साथ साथ ही सारी रोटियां बनाई और मेरी जो सब्ज़ी थी उसके अंदर घी डाल के उसको अच्छे से भून लिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया, सोया सॉस डाल लिया, इसको तब तक भुना जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो गया।
अब मेरे किचन के तमाम तर काम जो हैं ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, तो मैंने सारा काम समेटने के बाद जो है किचन का शेल्फ भी साथ में ही साफ़ किया और अयान की चूरी बनाई उसको खिलाने के लिए, ताकि वो सो ना जाए। चूरी बनाने के बाद मैंने जाकर सबसे पहला काम ये किया कि उसको खिलाइए। खिलाने के बाद अयान को मैंने सुला दिया। 8 बजे से पहले पहले सो जाता है और आज इसने मुझे ज़्यादा तंग भी नहीं किया। शायद ये थोड़ा थक गया था खेलने के बाद, तो जल्दी सो गया। कोई 10 मिनट लगे मुझे इसे सुलाने में। इसको सुलाने के बाद मैंने बस एक ही काम करना होता है कि बस खाना खाना होता है, और खाना खाने के बाद मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं रहती कि मैं बर्तन उठाकर किचन तक ही रखा हूँ। और बिस्तर पे लेटने के बाद ये जो टॉर्चर आपको नज़र आना है ना, ये टॉर्चर मैंने तकरीबन 10-11 बजे तक बर्दाश्त करना होता है। मतलब यार, हमाद को कोई इतना शौक है हॉलीवुड की सीरीज़ देखने का, कोरियन के ड्रामे देखने का, और ये जितने भी सीजन्स होते हैं अला बला किस्म के। मतलब मैं कहती हूँ यार आप चीज़ देखो, लेकिन उसकी कोई लॉजिक भी तो हो। क्या फजूल सी साइंस फिक्शन मूवीज़ लगा के बैठ जाते हैं। हमारी अक्सर इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहस भी चलती है, लड़ाई भी चलती है कि किसकी पसंद का शो बनेगा, और इसके अंदर ज़्यादातर हमाद ही जीत जाते हैं, क्योंकि जब भी मेरे ऊपर चॉइस छोड़ी जाती है कि भाई आज क्या लगाया जाए, मैंने तो बस फिर वही अपनी 90s की पुरानी हिंदी मूवीज़ जो हैं वही चूज़ करनी होती है, जो मैं ऑलमोस्ट ऑलरेडी 3 से 4 दफ़ा देख चुकी होती है, लेकिन मुझे 5वीं दफ़ा देखने में भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता। खैर, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी, अगर पसंद नहीं भी आई यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।